हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जो कार ड्राइविंग बिगिनर्स हैं एंड कार ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो गाइस, लिटरली आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ड्राइविंग स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है एंड ना ही कोई कार ड्राइविंग लर्नर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं जो कार ड्राइविंग करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि उनका वर्किंग क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जब भी आप अपनी कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठो ड्राइविंग के लिए, तो सबसे पहले जो आपका ड्राइविंग पोस्चर है वो कमांडिंग पोजीशन होना चाहिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो ये ड्राइविंग सीट होती है उसको आपको एडजस्ट करना है सबसे पहले। तो गाइस, जो टॉप मॉडल्स की कार्स होती है उनके अंदर जो ये जो सीट का एडजस्टमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, और लेकिन काफ़ी कार्स के अंदर आपको मैनुअली आपको सेट करना पड़ेगा ये जो सीटिंग पोस्चर है। तो गाइस, इससे जो ये लीवर है इससे आपका जो बैक रेस्ट है वो एडजस्ट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। एंड गाइस, जो ये सीट है आपको आगे पीछे मूव करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ये लीवर दिख रहा होगा, इसको लीवर को ऊपर की तरफ पुश करना है और जैसे आप पोजीशन में सेट करना चाहें वैसे इसको सीट को मूव करके इसको कर सकते हैं, ऐसे लीवर को ऊपर दबा के। तो गाइस, ऐसे आपको सबसे पहले आपकी सीट अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेनी है। गाइस, उसके बाद आता है जो कार का मेन सिस्टम है वो है गाइस ये एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो गाइस, आप इनको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ABC मीन एक्सीलेटर, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो गाइस, आपको ये ध्यान रखना है। एंड जो एक्सीलेटर का जो फंक्शन होता है वो कार को आगे की तरफ मूव करवाना होता है। जब भी आप थोड़ा सा एक्सीलेट करोगे तो कार आपकी आगे की तरफ मूव करेगी। एंड आपको जब भी कार स्टॉप करनी हो तो ये ब्रेक है, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड गाइस, जो ये है क्लच। एंड जो क्लच का जो मेन फंक्शन होता है, जो इंजन की पावर व्हील्स तक पहुंचती है कार के, उस पावर को कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करना जो मेन फंक्शन होता है क्लच का वो यही होता है। एंड जो आपके फुट की पोजीशन होगी जब आप अपनी कार ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपकी जो फुट की पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से रहनी चाहिए। राइट हैंड साइड वाला फुट है आपका, उसकी एडी आपकी जो आपका एक्सीलेटर है कार का और ब्रेक है उसके बीच में होनी चाहिए। मतलब जब भी आप अपनी कार ड्राइविंग करोगे और आपको एक्सीलेटर की जरूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ ये वाला राइट हैंड साइड वाला फुट ऐसे मूव करना है। जब एक्सीलेटर का यूज़ करना है तो ऐसे, और ब्रेकिंग का यूज़ करना है तो ऐसे। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको फुट उठा के फिर एक्सीलेटर का यूज़ कर रहे हो, फिर वापस रखा फुट, फिर वापस ब्रेक का यूज़ करो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपकी फुट की एडी है, राइट हैंड साइड वाले फुट की एडी है, उसको ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में एडजस्ट कर लेना है। जब भी आपको एक्सीलेटर की जरूरत पड़े तो आपको ऐसे एक्सीलेटर प्रेस करना है उसी फुट से। एंड अगर आपको उसी टाइम ब्रेक यूज़ करना है तो आपको एक्सीलेटर से छोड़ के आपका फुट आएगा ब्रेक पे, तो ऐसे से मूव करना है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो, फुट को बार बार उठा रहे हो, तो ये बैड हैबिट है। जो अच्छी हैबिट है ये है कि आपको यहाँ फिक्स कर लेना है एडी को, और एक्सीलेटर यूज़ करना हो तो ऐसे, एंड ब्रेकिंग यूज़ करना हो तो ऐसे। एंड गाइस, सिर्फ ये जो लेफ्ट वाला फुट है ये सिर्फ यूज़ होगा ओनली क्लच के लिए। जब भी आप क्लच यूज़ करोगे सिर्फ उस चीज़ के लिए यूज़ होगा, बाकी ये साइड में आपको यहाँ रेस्ट पोजीशन में रखना है। ऐसे नहीं इस फुट से ब्रेक भी अप्लाई कर रहे हो कभी क्या, तो वो बैड हैबिट रहने वाली है। सिर्फ आपको जो लेफ्ट वाला फुट है ये सिर्फ यूज़ करना है क्लच के लिए। कार में बैठने के बाद सबसे पहले जो आपको सेट करना है वो है आपके जो रियर साइड व्यू मिरर है, इनको सेट करना है। क्योंकि काफ़ी लोग जो बिगिनर्स ड्राइवर होते हैं या फिर काफ़ी लोग होते हैं इनकी पोजीशन सेट करके नहीं रखते प्रॉपर। तो गाइस, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो इनकी पोजीशन होती है वो इस तरीके से सेट रखते हैं। मतलब इस मिरर के अंदर सिर्फ जो पूरा व्यू दिखाई देता है वो आपकी कार का ही दिखाई देता है, और जो पीछे का व्यू होता है रोड का, जो पीछे से कार आने वाली है उसका व्यू सिर्फ इतना सा होता है। तो गाइस, ये गलत पोजीशन रहने वाली है मिरर की। तो आपको करना क्या है, आपको इस मिरर को इस पोजीशन में सेट रखना है। मतलब जो आपकी कार की पीछे की एज है, डिग्गी की एज है, वो सिर्फ इतने से एरिया में दिखनी चाहिए। बाकी आपको जो पीछे का व्यू है वो दिखना चाहिए, ताकि कोई भी कार आपकी कार से पास करे तो पूरा व्यू आपको इजीली दिख पाए। तो आपको इस पोजीशन में आपके रियर साइड व्यू मिरर होते हैं, इनको सेट करना है। सिर्फ इस एरिया के अंदर आपको सिर्फ आपकी कार की जो डिग्गी की एज है या पीछे का डोर का जो हैंडल है सिर्फ वो दिखना चाहिए। बाकी एरिया वो आपको इस तरीके से सेट करना है ताकि कोई भी कार पास हो उसकी पूरी विजिबिलिटी आपको दिख पाए। एंड ऐसे ही आपको जो सेंटर का जो मिरर है इसको सेट करना है ताकि पीछे से यहां से भी आपको
प्रॉपर व्यू आता रहे, जो भी कोई कार पास कर रही है या फिर आप बैक ले रहे हो उसके अंदर भी काफी हेल्प होगी। एंड जो को ड्राइवर का जो मिरर है उसको भी एज इट इज सेम ऐसे रखना। ये तीनों मिरर की पोजीशन मिलके आप जब भी कार अपनी बैक लोगे या फिर ड्राइव करोगे तो उसमें काफी हेल्प करने वाले हैं पीछे की कार या पीछे की विजिबिलिटी देखने के लिए, ताकि आपकी कार कहीं से भी किसी चीज से भी ऑब्स्टेकल से हिट ना हो पाए। एंड गाइस उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग के आपको देखने को मिल जाता है इंडिकेटर लीवर। अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हो तो आप जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है उससे पहले आपको ये इंडिकेटर देना है, ताकि पीछे से कोई भी कार आ रही है उसको पता लग जाए कि आपको किस साइड में टर्न करना है और वो हिट होने के चांस ना रहे। काफी लोग क्या करते हैं गाइस, जो बिगिनर ड्राइवर होते हैं वो बिना इंडिकेटर यूज करे हुए अपनी कार को टर्न कर लेते हैं और पीछे से कार आ रही होती है, उसको पता नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं और अचानक से हिट हो जाती है। तो इस कंडीशन में गाइस आपको जब भी अपनी कार मूव करवानी हो लेफ्ट या राइट, उससे पहले आपको इंडिकेटर का प्रॉपर यूज करना है। तो गाइस इस इंडिकेटर को आप अपर साइड में पुश करोगे तो आपको ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख जाएगा। एंड इस लीवर को आप डाउन साइड में करते हो तो राइट हैंड साइड का इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख जाएगा। तो गाइस ऐसे आप प्रॉपर तरीके से सेफली अपनी कार टर्न कर सकते हो। एंड जो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में मिल जाता है वो है वाइपर लीवर। मेन जब भी आपकी विंडशील्ड गंदी होती है तो जो आपकी विंडशील्ड के लिए जो भी पानी स्टोर होता है वाइपर के अंदर, तो उसको अपर साइड में अगर आप प्रेस करोगे इस लीवर को तो जो भी पानी होगा वो सारा आपकी विंडशील्ड के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको सिर्फ एक बार वाइप करना है, एक बार वाइपर चलाना है, तो इसको अपर साइड में करोगे तो सिर्फ एक बार वाइप होगा और अपना ऑटोमेटिक ये लीवर रिलीज हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा। एंड अगर लगातार बारिश हो रही है धीमी धीमी तो आपको सिर्फ इसकी स्पीड इस पोजीशन में सेट करनी है, तो ये स्लो स्पीड के अंदर वाइप करते रहेंगे। एंड अगर बारिश ज्यादा हो रही है तेज स्पीड के अंदर और आपको जल्दी वाइप करना है विंडशील्ड को, तो आपको इसको एक और स्पीड तेज करनी है, तो आपकी जो वाइपर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। एंड गाइस उसके बाद आ जाता है ये हैजार्ड लाइट का बटन। ये आपको कई कार्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसकी शेप ट्रायंगल शेप में होती है। मतलब इसका मतलब होता है जब भी आपको नाइट में या कहीं भी आपको रुकना हो तो इसको प्रेस करना जरूरी है। इससे क्या होगा गाइस, जो आपके चारों इंडिकेटर है वो एक साथ ब्लिंक होने लग जाएगा और जो पीछे वाली कार जो भी आ रही है उसको पता होगा कि आप यहाँ रुके हुए हो और वो आपको इजीली नोटिस कर पाएगी। इसलिए आपको उस कंडीशन में नाइट में या कहीं आप रुके हुए हो सड़क पे, तो इस कंडीशन में आपको ये हैजार्ड लाइट का यूज करना है। एंड उसके बाद आता है कार का गियर लीवर। तो सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है कि आपकी जो कार है वो न्यूट्रल पोजीशन में है या किसी गियर के अंदर है। तो अगर आपकी जो कार का गियर लीवर है उसको आप लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में मूव करोगे एंड वापस से जो गियर लीवर है अपनी पोजीशन के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो कार है वो न्यूट्रल में है। मतलब आपकी जो कार के गियर की पोजीशन है वो यहाँ पे है, एक तरीके से इस सेंटर में, आप इसको सर्कल बोल सकते हो। एंड अगर आपकी कार किसी गियर के अंदर एंगेज होती, मतलब अगर फर्स्ट गियर के अंदर लगी होती और आप इस लीवर को आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में मूव करते तो ये बिल्कुल भी अपनी पोजीशन में नहीं आता, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। एंड 2-3 दिन आपको अपनी बंद कार के अंदर बैठ के आपको जो ये गियर्स है इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो ये गियर का डायग्राम है आपको माइंड में रख के इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गाइस काफी बार क्या होता है जो बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं जब भी अपनी कार मूव करते हैं तो जब अपनी कार के गियर शिफ्ट करते हैं तो बार बार वो उनका ध्यान अपने जो कार का गियर लीवर है उनकी तरफ जाता है, जिससे कारण होगा कि गाइस एक्सीडेंट होने के चांस काफी रहेंगे। तो गाइस आपको इतना प्रैक्टिस करना है, माइंड में ये इमेज इतनी सेट करनी है कि जब भी आप अपनी कार के गियर शिफ्ट करो तो सिर्फ आपका ध्यान सामने रहे। एंड गाइस इस डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ कि आप कैसे स्मूथली गियर शिफ्टिंग करना सीख सकते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो आपका जो गियर है वो न्यूट्रल में है, मतलब इस पोजिशन पे सेंटर पे, यहाँ पे सर्कल बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको फर्स्ट गियर के अंदर अपनी कार डालनी है। तो आपको करना है क्या गाइस, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ और रिवर्स गियर के अंदर आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। थर्ड और जो फोर्थ गियर होता है कार का वो बहुत इजीली लग जाता है सिर्फ एक फिंगर के फोर्स से। गाइस मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे गाइस आपको फर्स्ट गियर के अंदर आपको अपनी कार डालनी है, तो जैसे ये डायग्राम बन रहा है और आपका गियर इस टाइम इस पोजीशन पे है, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में है, न्यूट्रल पोजीशन में, तो आपको फर्स्ट गियर में डालना है। तो आपको जैसे ये लाइनिंग दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है, इसके थ्रू आपको ये गियर शिफ्टिंग समझनी है प्रॉपर तरीके से। तो आपको जैसे फर्स्ट गियर डालना है तो आपको थोड़ा सा फोर्स करना है लेफ्ट साइड में, ऐसे फोर्स किया और ऊपर की तरफ आपको मूव कर दिया। तो गाइस इस लाइन के अकॉर्डिंग आपने लेफ्ट साइड में फोर्स किया और जो ये फर्स्ट गियर है ऊपर की साइड में
गियर लीवर को ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो गाइज ये लग गया आपको फर्स्ट गियर। एंड गाइज जैसे ही आपको सेकंड गियर लगाना है तो वापस से आपको जो ये लाइनिंग है, जो ये फर्स्ट एंड सेकंड गियर की जो लाइनिंग है बीच में सेंटर है, आपको इससे पास होना पड़ेगा। तो गाइज जैसे आपको अपनी कार के अंदर सेकंड गियर डालना है तो आपको वापस से इस पोजीशन सेंटर में आके वापस से ऐसे करके लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के आपको नीचे की तरफ आपके कार के लीवर को पुश करना है। तो ये लग गया आपका सेकंड गियर। एंड गाइज आपको जो थर्ड और फोर्थ गियर के अंदर है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि गाइज अब अगर आपकी कार सेकंड गियर में और आपको थर्ड गियर लगाना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक फिंगर से मैं करके दिखाऊंगा गाइज, सिर्फ इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। ये ऑटोमेटिक फोर्थ गियर लग गया। ऐसे ही अगर आप अब एक आपकी कार थर्ड गियर में, ऐसे ही आप उसको वन फिंगर से इसको डाउन साइड में करोगे तो ये ऑटोमेटिक लग गया फोर्थ गियर में। तो गाइज थर्ड और फोर्थ में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड गाइज अगर आपको अपनी कार फिफ्थ गियर में डालनी है तो वापस से आपका जो गियर लीवर है आपको सेंटर में लाना है, इस पोजीशन में यहाँ पे। एंड डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको राइट हैंड साइड में फोर्स लगा के और ऊपर की तरफ मूव कर देना है गियर लीवर को, तो ये लग जाएगा फिफ्थ गियर में। एंड वापस से आपको अगर अपनी कार रिवर्स गियर में डालनी है तो रिवर्स गियर के लिए वापस से आपको गियर लीवर को सेंटर में लाना पड़ेगा एंड राइट हैंड साइड में फोर्स लगा के डायग्राम के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ मूव करोगे गियर लीवर को, तो ये लग गया रिवर्स गियर के अंदर। एंड गाइस काफ़ी कार्स के अंदर जो रिवर्स गियर लगता है तो यहाँ पे एक लीवर आता है, उसको ऊपर की तरफ उठा के तब आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे लीवर को ऊपर की तरफ पुश करोगे और रिवर्स गियर के अंदर डालोगे तभी रिवर्स गियर लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। एंड गाइस अब आ जाता है आपकी कार का हैंड ब्रेक। तो गाइस जो हैंड ब्रेक का फंक्शन होता है वो फंक्शन जब भी आप अपनी कार पार्किंग में करते हो या रैंप के ऊपर या कि हिल स्टेशन पर रहते हो तो उस कंडीशन में काफ़ी जो हैंड ब्रेक है वो काफ़ी हेल्प करता है। इससे आपकी कार आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव नहीं होती है। अगर हैंड ब्रेक नहीं लगा होगा अपनी कार में और आप अपनी कार कोई टेपर में या फिर रैंप पे खड़ी करते हो तो आपकी चांस है आपकी कार पीछे की तरफ मूव होने के। तो जब भी आप अपनी कार पार्क करो तो आपका हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। एंड जब भी आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले चेक कर ले कि आपकी कार का जो हैंड ब्रेक है वो लगा हुआ है या हटा हुआ है। अगर लगा हुआ होगा तो आपकी कार मूव करने में काफ़ी दिक्कत होगी एंड आपकी कार बार बार बंद होगी। तो जब भी आप अपनी कार मूव करें तो सबसे पहले हैंड ब्रेक हटा लें। तो गाइस जब भी आप अपनी कार के हैंड ब्रेक लगाना है तो प्रॉपर तरीका जो होता है हैंड ब्रेक लगाने का वो ये होता है, जब भी आप अपनी कार के हैंड ब्रेक लगाने हो तो जो हैंड ब्रेक लीवर है उसको सिर्फ यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना है। ये लग गया आपका हैंड ब्रेक। एंड जब आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक हटाना हो तो यहाँ पे जो ये बटन दे रखा है इसको प्रेस करना है, उसके बाद आपके हैंड ब्रेक को रिलीज करना है। तो गाइज ये प्रॉपर तरीका होता है हैंड ब्रेक लगाने का एंड हटाने का। गाइज मैं कार को करता हूँ स्टार्ट। एंड गाइज कार स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना है कि आपकी जो कार है वो किसी गियर में तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि अगर गियर में लगी होगी तो झटका खा के वो बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो कार का गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए और हैंड ब्रेक है वो हटा होना चाहिए। और उसके बाद आपको पहननी है सीट बेल्ट। एंड गाइज उसके बाद करते हैं अपनी कार स्टार्ट। तो गाइस कार मैंने कर लिया स्टार्ट। तो आपको अपनी कार फर्स्ट गियर में डालनी है पूरी क्लच प्रेस करके। अगर पूरी क्लच प्रेस नहीं करोगे तो गियर प्रॉपर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको जो पूरी क्लच है वो पूरी प्रेस करनी है जहाँ तक हो पाए। तो ये पूरी क्लच प्रेस हो गई है। अब मैं अपनी कार डालूँ फर्स्ट गियर में और इसको आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्लच किस तरीके छोड़ना है, क्योंकि काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं जो कार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं वो एकदम से क्लच छोड़ देते हैं और उनकी कार झटका खा के बंद हो जाती है। ऐसे देखो बंद हो गई। तो ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके अंदर आ जाएगा। मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, मेरी कार बंद हो गई है और मैं पूरा क्लच प्रेस करके और कार फर्स्ट गियर में डालता हूँ। उसके बाद मेरे को देखना जो ये लेफ़्ट साइड वाला फुट है वो कैसे धीरे धीरे क्लिच को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिच रिलीज़ करो धीरे धीरे उसी टाइम थोड़ा सा एक्सीलेटर देना है आपको। देखो गाइस ऐसे करना गाइस। अब मैं वापस बैक के लिए करता हूँ। तो ऐसे गाइस आपको फर्स्ट गियर में फिर वापस बैक गियर में ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस मैं बैक गियर में डाल के फिर इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ और ऐसे धीरे धीरे क्लिच रिलीज़ करनी है। मेन यही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं उनकी कार क्या होता है जब क्लिच रिलीज़ करते हैं फर्स्ट गियर में या रिवर्स गियर में, जो फर्स्ट गियर होता है उनके जो झटके खा के जो क्लिच ठीक से नहीं छोड़ते तो उस कारण उनकी कार बंद हो जाती है झटके खा के। नोटिस करना फुट को। अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाया, आप देखो गाइस
तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको 2-3 बार। और लिटरली गाइज अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी वे के अंदर आप ये स्किल्स है वो सीख जाएंगे, क्योंकि गाइज ये मेन स्किल्स रहने वाली। जब आप इतना सीख जाते हो तो आप खुले स्पेस के अंदर कोई भी पार्किंग हो, ऐसा थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सीधा कार लेके आप बिल्कुल सिटी के अंदर निकल रहे हो, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको बिल्कुल अपनी कार पे कमांडिंग आ जाए, बिल्कुल कंट्रोल करना आ जाए स्टीयरिंग पे, गियर पे, सब पे, उसके बाद आपको कार लेके सिटी के अंदर निकलना है। और आप खुली रोड है उसी के ऊपर ट्राई करें, ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल जहाँ ट्रैफिक है वहां निकल रहे हो। तो गाइज मैं वापस से कार स्टार्ट कर लेता हूँ और कार डाली फर्स्ट गियर में, और धीरे धीरे जैसे ही मेरी क्लच रिलीज करूंगा मैं, और कुछ पोजीशन पे जाके मेरे को पता होगा कि छूटने वाली है, लास्ट एंड आने वाला है, उसी टाइम मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दे दूंगा। तो गाइज कार बिल्कुल ही बंद नहीं होगी। और गाइज आप अपनी जब प्रैक्टिस करोगे तो स्टीयरिंग को टर्न करके चेक कर लें कि कितना टर्न करने पे आपकी कार कितना मूव कर रही है, कितना टर्न करने पे किस साइड में मूव कर रही है। मतलब आपको ऐसा करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी कार जब आप अपनी कार का स्टीयरिंग मूव कर रहे हैं राइट या लेफ्ट में तो कितना घूम रही है। तो ये सब आप अपनी जब खुली स्पेस के अंदर प्रैक्टिस करें तो ये सब करके देखना है। तो मैं इसको राइट हैंड साइड में करूंगा तो इतना कुछ घूम रही है, मैं लेफ्ट साइड में करूंगा तो इतना कुछ घूम रही है। तो इन सब चीज से आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टीयरिंग पे कितना टर्न करने पे कितना कार आपकी घूमेगी। ये सब करने से आपकी जो स्टीयरिंग की जो स्किल्स है वो भी आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है, तब तक जब तक आपको हर चीज पे कमांडिंग नहीं आ जाए, गियर्स के ऊपर, क्लच के ऊपर और ये जो स्टीयरिंग है इसके ऊपर। उसके बाद ये आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर ये सारे यूज करने हैं। एंड गाइज फर्स्ट गियर के अंदर जो स्पीड होनी चाहिए वो 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए, एंड सेकंड गियर में 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। एंड जब आपकी कार की स्पीड, जब आपको प्रॉपर चलाना आ जाए, तो जब आपकी कार की स्पीड 30 से 40 के बीच में है तो आपका थर्ड गियर यूज होगा, एंड 40 से 50 के बीच में है तो आपका फिफ्थ गियर यूज होगा। तो ये स्पीड मैच करके आपको गियर चेंज करना है। गाइज आप बिगिनर हो और आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो सबसे पहले कार चलाने से पहले, कार को मूव करवाने से पहले, जब भी आप अपनी कार लेके निकले खुद से अकेले, तो सबसे पहले आप साइड वगैरह के अंदर चेक कर लें कि कोई भी ऑब्स्टिकल या कुछ चीज़ या पत्थर वगैरह है तो नहीं, या कोई गाड़ी के नीचे कोई जानवर वगैरह तो है तो नहीं। इससे होगा कि गाइस काफ़ी बार क्या होता है, हम सीधे गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं, और हमको पता नहीं होता कि साइड टायर के नीचे कोई पत्थर होता है या कोई साइड में बाइक होती है, कोई भी ऑब्स्टिकल होता है, वो बाद में टच हो जाता है। तो जब भी आप स्टार्टिंग के अंदर कार सीख रहे हो, जब भी अपनी कार के अंदर बैठो ड्राइविंग करने के लिए, तो सबसे पहले अगल बगल के अंदर चेक कर लो कि कहीं गड्ढा वड्ढा या कोई ऑब्स्टिकल पत्थर वगैरह या फिर कोई जानवर तो नहीं है आपकी गाड़ी के नीचे। उसके बाद आपको कार के अंदर बैठना है, इससे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी कार कहीं भी टच ना हो। बाद में जब आप ना प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाओगे तो ये इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कार चलाना सीख रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। नहीं कि आपको पूरी क्लच छोड़ने पड़े, और अगर आप स्टार्टिंग में क्लच छोड़ने में फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लच प्रेस करके जब फर्स्ट गियर में डालो कार, तो क्लच को पूरी रिलीज ना करें। जब क्लच का एंड आने वाला हो तो क्लच छोड़े नहीं, उसी को मतलब मिड में आके क्लच को दबाए रखें, तो उसी के भी अंदर भी आपकी कार मूव करने लग जाएगी, क्योंकि इंजन के अंदर इतनी पावर होती है कि आपको कार को बिना एक्सीलेटर के थोड़ी थोड़ी मूव करा सकता है। देखो गाइस, बिना एक्सीलेटर के। लेकिन आपकी कार टेपर के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, तब भी आपके बिना एक्सीलेटर के आपकी कार मूव करेगी, क्योंकि आपके फर्स्ट गियर में इतनी पावर होती है कि वो कार को मूव करा सकता है अगर स्टेबल है तो। मैं बैक ले रहा हूं अपनी कार को, और देखो मैंने बिल्कुल भी एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा, सिर्फ मैं क्लच क्या कर रहा हूं, क्लच कुछ पोजीशन पे लाके उसको रोक दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्लच को पूरी रिलीज नहीं कर रहा, पूरी क्लच नहीं छोड़ रहा, कुछ पोजीशन पे लाके हाफ लाके मैंने क्लच को रोक लिया और उसी के अंदर मेरी कार मूव करने लग गई है। तो आप ऐसे भी अपनी कार चलाना सीख सकते हैं, क्लच जो हैबिट है वो आ जाएगी। ऐसे जरूरी नहीं है पूरी क्लच छोड़े आप। अब देखो गाइस, मैंने पूरी हाफ क्लच छोड़ी है, सिर्फ पूरी क्लच नहीं छोड़ी है, उसके बाद ही मेरी कार मूव कर रही है, क्योंकि जो बैक गियर होता है और फर्स्ट गियर होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है वो आपकी कार को मूव करा सकता है।
इजी वे के अंदर। ये मेरी जो सरफेस है बिल्कुल स्टेबल है, तो इसके अंदर मेरे को एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इंजन के अंदर इतनी पावर आती है, आपकी जो कोई भी कार हो उसके फर्स्ट और बैक गियर के अंदर इतनी पावर आती है कि आप एक्सीलेटर भी नहीं दबाओगे ना तब भी आपकी कार मूव करेगी। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या करना गाइस, आपको क्लच पूरी नहीं छोड़नी है। देखो गाइस, मेरी क्लच की पोजीशन ये है और मैं पूरी प्रेस कर लेता हूँ तो क्लच की पोजीशन ये हो जाती है। तो करना क्या है, आपकी जो कार मूव तभी करेगी, इंजन पावर तभी लगाएगा बिना एक्सीलेटर के, जब आप क्लच रिलीज़ करके पूरी क्लच एंड इसका यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ नहीं ख़त्म करना है, आपको सिर्फ बीच में इतना छोड़ना है। जब आप इतना छोड़ के यहाँ रोक लोगे अपनी क्लच को, सिर्फ हाफ क्लच दबा के यहाँ रोक लोगे, पूरा रिलीज़ नहीं करोगे, तब भी आपकी कार मूव करने लग जाए। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब जाके आपको गियर बदलना हो, फटाफट गियर बदलना हो, तब जाके ऐसे क्लच बिल्कुल पूरा छोड़ के और सेकंड गियर में कर सकते हैं। खाता हूँ देखो कि आपकी जो फर्स्ट और बैक गियर के अंदर कितनी पावर होती है। मैं वापस से अपनी कार स्टार्ट करता हूँ और मैंने कार डाली फर्स्ट गियर में पूरी क्लच दबा के। और देखना गाइस, नोटिस करना मेरे लेफ़्ट फुट को, मेरा राइट हैंड साइड का फुट है ये बाहर है, और मैं इसको रिलीज़ करके बस यहीं रोक लिया मैं, और देखो कार मूव करने लग गई। देखो मैंने पूरी क्लच छोड़ी भी नहीं है। तो आप इस तरीके से अपनी कार फर्स्ट में मूव करा सकते हो और आपकी कार बिल्कुल ही बंद नहीं होगी। देखो गाइस, और ऐसे गाइस मैं इसको बैक ले जाता हूँ। अब मैंने डाला अपनी कार को बैक गियर में, ये मैंने बैक गियर में डाल दिया, और ऐसे ही मैं पूरी क्लच नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी सी क्लच छोड़ के फिर इसको क्लच को रोक दूंगा। अब मैंने थोड़ी सी छोड़ी और मेरे को लगा कि मेरी कार मूव करने लगी है। देखो गाइस, बिना एक्सीलेटर के अब ये पीछे की तरफ कार मूव कर रही है। तो आप ऐसे भी अपनी जो क्लच की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। एंड जो न्यू ड्राइवर को जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि जब उनको कार स्टॉप करनी है तो उनको पहले ब्रेक अप्लाई करना है या फिर क्लच अप्लाई करना है, और ऐसे में जाके उनकी जो कार होती है वो बंद हो जाती है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, अगर आप सिटी के अंदर कार ड्राइव कर रहे हो और आपकी कार की स्पीड बहुत स्लो है, तो आपको यूज करना है पहले क्लच और उसके बाद जस्ट ब्रेक। एंड अगर आपकी स्पीड 50, 60 या 80 के अप्रोक्स है और आपकी कार 5th, 6th गियर में है, तो आपको सबसे पहले स्पीड कम करने के लिए ब्रेक यूज करना है, उसके बाद यूज करना है क्लच। तो गाइस, ऐसे आपकी कार बंद नहीं होगी। गाइस, सपोज करो वापस से अगर आपकी कार फर्स्ट और सेकंड गियर में चल रही है और सडनली आपको कार स्टॉप करनी है, कोई ऑब्स्टेकल आपके सामने आ जाता है, दूसरा व्हीकल सामने आ जाता है, तो सबसे पहले आपको क्लच अप्लाई करना है, फिर तुरंत उसके बाद ब्रेक अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि आपको पहले ब्रेक अप्लाई करना है। अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी कार झटके खा के बंद हो जाएगी। तो अगर आपकी कार कम स्पीड में है तो आपको पहले क्लच यूज करना है, उसके बाद तुरंत ब्रेक। एंड अगर आपकी कार की स्पीड ज्यादा है एंड आपकी कार हाईवे पे है तो आपको पहले ब्रेक यूज करके आपकी कार की स्पीड को कम करना है, उसके बाद जब आपकी कार बिल्कुल रुकने लग जाए तो आपको क्लच यूज करना है। तो गाइज, ये होता है प्रॉपर तरीके से ब्रेक और क्लच का यूज करना। गाइज मैं मेरा बताऊं, लिटरली गाइज मैंने जो कार है वो खुद से चलाना सीखी है पूरी। तो गाइज मैं करता क्या था उस टाइम, जब मेरे को आइडिया लगा, जब मैं पापा को देखता था, पापा क्या है ड्राइविंग स्कूल से कार सीखते थे और मैं नहीं सीखता था, सिर्फ मैं पीछे बैठ के जाता था। तो होता क्या था गाइज, जब एक बार मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी जो गियर की चीज़ थी, क्योंकि स्टीयरिंग का कमांड मेरे को आ गया था पहले से ऑटोमेटिक आ गया था कि इतना टर्न करने पे इतना टर्न करने पे इतना कार मूव करेगी। लेकिन जो गियर का सिस्टम है, जब मैंने देखा कि डायग्राम वाइज सीख सकते हैं, जब ड्राइविंग जो लर्नर था उसको देखा, तो मैंने क्या करा गाइस, उस टाइम कार आई नहीं थी, तो उस टाइम मैंने क्या करा, जो पेपर होता है पेपर के ऊपर जो पूरा प्रॉपर तरीके से जो गियर का डायग्राम होता है वो गियर का डायग्राम बना लिया एज इट इज सेम ऐसे, और ब्रेक और क्लच और एक्सीलेटर इनका भी डायग्राम पेज के अंदर बना लिया था। और मैं इमेजिन करके खुद से पेपर के अंदर इमेजिन करके खुद से अपने जैसे फुट को मूव करके और हाथ को मूव करके ऐसे प्रैक्टिस करता था, इमेजिन करके, जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये डायग्राम ऐसे है तो फर्स्ट गियर ऐसे इस तरफ फोर्स करके ऐसा लगेगा, सेकंड गियर ऐसा लगेगा, थर्ड गियर ऐसे लगेगा और फोर्थ गियर ऐसे लगेगा, और वापस से 5th गियर लगाना है तो वापस से सर्कल सेंटर पे जाके फिर इस साइड में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा
और बैक गियर के लिए। तो गाइस लिटरली गाइस मेरे को किसी चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और मैं बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख गया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। एंड आपका कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज करके मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।